हेलो गाइस, मैं हूं आपका परवेश सिसोदिया और सी सेट की आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं। और सी सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 1 से 2 सवाल सी सेट में आपको ज़रूर मिलेंगे इस चैप्टर से। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से, यानी कि परसेंटेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को समझना होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी अमाउंट का या किसी संख्या का कुछ हिस्सा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 100 का 20% कितना होगा, यानी कि हम डायरेक्ट उसको बता देंगे 100, क्योंकि इजी नंबर होता है 20, यहाँ पे उसका 20%। 50% पूछेगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज को हम जो स्टार्ट करते हैं, जो उसका मेखिक स्टार्ट होता है वो 100 पे ही प्रारंभ होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। यानी कि 1 का मतलब 1%, 2 का मतलब 2%, 30 का मतलब 30%। यानी कि है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 को हमें 100 भागों में बांटना, वही उसका परसेंटेज रेशो कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम केस पढ़ेंगे फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब क्या है? जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो। ठीक है, जब प्रतिशत ज्ञात करना हो, ठीक है, और से केस सेकंड क्या है? प्रतिशत दिया हो। ठीक है, और केस थर्ड क्या है? का से संबंधित सवाल। ठीक है, इन तीनों केस को हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको सवाल में परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज पूछा गया है, ज्ञात करना है, तो वहां पर आपको गुणा, यानी कि इसका मतलब है गुणा करना है इंटू 100 से। जब आपसे पूछा जाए परसेंटेज दिया हो, वहां पे आपसे सवाल से जो पूछा है तो वहां पे बटे में आपको 100 से उसको करना है। नेक्स्ट सवाल क्या आता है? का मतलब क्या होता है? जब का चीज आती है, का वाली चीज जो भी पूछेगा वो आपके बटे में ही आएगी। मैं इसके लिए एक सवाल अभी कर देता हूं, जैसे कि इसके बेस पे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहां पूछा गया 240 80 का कितना प्रतिशत है। सवाल मैंने बोला का वाला मैंने सवाल पूछा। डायरेक्ट इसमें सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ले लेंगे 80, नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 240 इंटू 100 कितना प्रतिशत होगा। 1 0 से ये जी गया, 8 या 24 हो गया, 30 10, यानी कि ये इसका होगा 300%। सिंपल सवाल। वन डे एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी यूपीएससी में भी इस तरह के सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। आपको सोचने की जरूरत है, जिसके साथ भी का जुड़ा हो उसको हम बटे में ले लेते हैं और जो टोटल अमाउंट है उसको ऊपर लेते हैं, इंटू 100 करते हैं, हम उसका हिस्सा बता देंगे। अगर यहाँ पे 240 का के साथ का लगा होता तो 240 को हम नीचे लेते, ऊपर 80 लेते, इंटू 100 करते। ये इस तरह से सवाल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये तीनों के तीनों केस याद रखना है। जब परसेंटेज ज्ञात करना हो तो इंटू करते हैं, जब दिया हो तो बटे 100 करते हैं, का वाले को नीचे लेते हैं। ये चीज़ याद रखना अपना। और 100 वाला कॉन्सेप्ट याद करेंगे। 4 चीज़ ही बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको बेसिक के चक्कर में परेशान नहीं करूँगा, और इन्हीं 4 चीज़ों से मैं आपका पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा, 20-25 जितने भी सवाल होंगे। जैसे कि सवाल है 150 मीटर। सवाल देखने के लिए मैं पर्चा उठा लेता हूँ। हाँ, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? सवाल है 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। सवाल हमारे पास ये है 150 मीटर। हमें सबसे पहले देखना है, यहाँ पे 3 किलोमीटर देगा। 3 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो यानी कि ये हो गया 3000 मीटर, क्योंकि ये हमारा 150 मीटर में दिया गया। मैंने क्या बताया था? का पूछा गया है, कितना प्रतिशत होगा। का वाले का मतलब क्या होता है? 3000, ऊपर कितना है 150, इंटू क्या है 100। 2 0 से 2 0 गया, 1 से 1 गया, और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, यानी कि ये इसका 5% इसका आंसर है। 150 3000 3 किलोमीटर का कितना परसेंटेज होगा? ओनली 5% होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कोई आपको रॉकेट साइंस लगानी, मैं इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से ही पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा। एक सवाल और कर लेते हैं। 400 का 12% कितना होगा? सवाल ये है
अब क्या लग रहा होगा, आपने बोला था, आपने लग रहा होगा कि सर आपने का बोला था, तो आप इसको कंफ्यूज करेंगे कि हमें 400 यहाँ पे ले लें। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, पहले सवालों में क्या आ रहा था कि दोनों अमाउंट थे, जैसे 400 था वहाँ पे 20, 30, 40 कुछ भी अंक दिया गया था। अब यहाँ पर क्या आ गया है, परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर एक नंबर आ गया है और यहाँ पे परसेंटेज आ गया है, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, अंतर है, डिफरेंट दिया गया है दोनों में, तो तब का वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, 400 का 12% निकालना है, तो 400 इंटू 12/100, क्योंकि मैंने बटे में कब पूछा गया, जब आपसे परसेंटेज पूछे तो 100 के नीचे बटे के नीचे 100 आ जाता है। तो ये हो गया आपका, 4 से काट देंगे और 24, इसका आंसर आएगा 48, यानी कि 12% इसका 48 होगा। आई होप समझ गए। तो का वाला अगर दोनों ही नंबर देंगे तो का वाला लगाना है, अदरवाइज एक नंबर एक परसेंटेज पूछा गया है, तो मैंने जो बताया था कि जब परसेंटेज पूछे तो नीचे बटे के अंदर आ जाता है, तो उसको हम यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट सवाल करेंगे। 120 का 12% हो गया, ये आईसी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3000 का 12% का 20% का 40% क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है, का वाला सवाल जरूर है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ अलग है, परसेंटेज और नंबर दोनों दिया गया है। तो इसमें सिंपल सवाल होता है, 3000 करेंगे, 12 का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब क्या होता है, नीचे 100 और ऊपर 12, 20% का क्या मतलब होता है, 20, 100, 40/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा 3 × 12 × 20 × 400, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए कि मैं उसको आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया, नहीं 4 से 4 कर दिया, 1 जीरो से 1 कट गया, तो ये हो गया 3 × 12 × 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 1 से 1 कैंसिल कर दी, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो 3, 12, 2, 4/10, ये आ जाएगा आपका 28.8%, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आप उतार लीजिए, थोड़ा गर्मी हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं आपको 1-2 सेकंड दूंगा, आप खुद करके बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप मैसेज में लिख सकते हैं, 1% का आधा कितना होगा। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप करके बताइए। मैं इतने पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। देखिए सवाल हमारे पास क्या है, 1% का हमें आधा बताना है। परसेंटेज दिया गया है, 1% वो हमसे पूछ रहा है, इसका आधा बताना है। मैंने क्या बोला था, जब परसेंटेज आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, बटे 100, यानी कि, और आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल होता है ये, ठीक है। ये बैठ जाएगा आपका 1/100, ऊपर 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 0.005। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लोग इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या का 16% क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। क्या पूछा है, किसी संख्या, मान लीजिए मैंने वो संख्या मांगी x का 16% का मतलब क्या होता है, 16/100। कौन क्या संख्या दी है वो, 48, यानी कि उसका 16% हमारे पास है। ये 16% दिया गया है, हमें दिया है, ठीक है।
x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 48, 100 इधर चला जाएगा इंटू 100/16, 16 दूनी 32, 16 3 48 होता होगा, ठीक है। ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 300, यानी कि वह संख्या 300 है। वन डे में बहुत सवाल आते हैं, यूपीएससी में भी इतना भारी सवाल नहीं पूछता सी सेट में, तो इनसे आपको बेसिक मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। इजी सवाल है इसलिए तेज़ी से चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। किसी संख्या का 12% 72 है, तो उस संख्या का 44% ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास सवाल क्या है, किसी संख्या का 12% 72 दिया गया, यानी कि x का 12% 72 दिया गया, यानी कि यहां से हम वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 72/12, 12 दूनी 24, 12 25 12 72, ये आपका आ जाएगा 600 आ गया वो नंबर। अब उसने पूछा है उस संख्या का 44%, 44% दे आस्किंग टू यू, तो इसका हमें 44% निकालना होगा। निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 26, ठीक है। 664 आना चाहिए इसका, सॉरी 664 नहीं 264, ठीक है, आंसर आ गया। ये उसका 44%, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, यानी क्या पूछा था किस संख्या का 12%, इसका 12% 72 दिया है, तो यहाँ से हमने संख्या निकाल ली। अब इसका हमें 44% पूछा गया है, तो इसका हमने 44% निकाल दिया, ये एग्जैक्टली ये आ गया। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। आपको कोई बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे सवाल मैं इसी स्पीड से और बिल्कुल मक्खन की तरह आपके सामने ही देख रहे हो, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मक्खन की तरह, विदिन 20 सेकंड में सवाल लेंगे। बड़े सवाल भी आएंगे, पहले हम इजी चलेंगे, उसके बाद हम उसका जो हार्ड लेवल है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि पास हो गए हैं। यदि फेल 150 हुए तो कुल विद्यार्थी में बताना, कुल स्टूडेंट बताने कितने होंगे, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। देखिए पास और फेल वाले में क्या होता है, एक तरफ आप पास लिख लीजिएगा, एक तरफ आप फेल लिख लीजिएगा। जब आपको पता है टोटल परसेंटेज 100 होता है, जब 75% आपके पास पास हैं तो इसका मतलब फेल कितने होंगे, 25%, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, 25% 150 दिया गया है, यानी कि हमारा 25% क्या है 150, तो मेरा 1% कितना होगा, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो 1% क्या होगा, 150/25, 25 चौक 6, यानी कि मेरे पास ये आ गया 1% मेरा 6 के बराबर होता है। और एक कुल नंबर में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। जब मेरे पास 1% 6 है तो 100% कितना होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो वो नंबर यानी कि कुल विद्यार्थी भी इतने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। एक कक्षा में 75% स्टूडेंट आपके पास हुए, तो इसका मतलब क्या होगा, 25% आपको फेल हुए होंगे। उसने बोला 25% फेल के बारे में, यहाँ में 25% निकल गया। उसने बोला फेल होने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 150। अब हमें पता लग गया कि 25% हमारा 150 है, तो 1% कितना हो गया, 150/25, 6 आ गया। जब 1% 600 है तो 100% कितना होगा, 600, तो कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर 600 हो गया। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा फिर मैं कराता हूँ।
सॉरी, या मैं ही कराता हूँ। राम की आय का 20% शिक्षा पर, 40% खाद्यान्न पर, 10% किराए पर खर्च करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट दिया है कि इतना परसेंट इस पे कर रहा है, इतना परसेंट इस पे कर रहा है, इतना परसेंट इस पे। यदि बचत का मतलब सेविंग, यानी सब खर्चे निकालने के बाद जो बचती है, वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3600, 3600 दिया गया है। तो हमें कुल आय फाइंड आउट करनी है। 1-2-4 सेकंड आप सोचिए। इजी सवाल है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है कि राम के पास आय थी, कोई भी आय 100% होती है, ठीक है, 100% आय होता है, तो उसका 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 40% इस पे कर रहा है, 10 पे। हम टोटल खर्चा निकाल लेते हैं पहले। कुल कितना हो गया? 20, 40, 50 और 10, यानी कि 70% उसकी खर्च है। 70% खर्च है, तो उसका बचत कितनी होगी? जब 70% हो गया, बचा कितना? 30%। 30% बचत है, और 30 आपको बचत पता है, यानी कि ये चीज़ हमें दी गई है 3600, यानी कि 30% बराबर दिया गया है 3600। अब 1% कितना होगा? डायरेक्ट इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 120, यानी कि हमारे पास 1% कितना आ गया? 120 आ गया। अब जब 120 1% है, किसी भी संख्या का टोटल कितना होता है? 100, तो 2 0 हम यहाँ पे बढ़े, 100% कितना हो जाएगा? 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया, ये हो गया। तो उसकी जो आय है, यानी कि वेतन है 12,000 रुपये। सो सिंपल, विद इन 20 सेकेंड में आप इसको सवाल को कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा हार्ड सवाल के ऊपर जाएंगे। सी सेट में ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, जितने से आपका काम चल जाएगा बेसिक से। 12,000 उसकी आय है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि 40% पे आप पास हो जाएंगे। यदि एक स्टूडेंट विद्यार्थी को 400 अंक मिलते हैं, यानी कि उसके 400 नंबर मिले, तो वह 80 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, 400 मिले लेकिन वो 80 नंबर से फेल हो गया, तो हमें कुल पूर्णांक, कुल नंबर, पूर्णांक का मतलब क्या है? टोटल नंबर, पूर्णांक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 40%। ठीक है, लेकिन उसके विचार के कितने नंबर है? 400। कितने नंबर से फेल हो गया? 80 नंबर से, यानी कि 480 पासिंग मार्क है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 40% हमारे पास कितना आ गया? 480। 1% कितना आ जाएगा? 1 0 से 0 गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12। तो 100% कितना आ जाएगा?
1200, यानी कि परीक्षा के टोटल मार्क्स कितने थे? 1200 नंबर। मक्खन सवाल, इजी सवाल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको उतार लीजिए। अब धीरे धीरे हम थोड़े से भारी सवाल करने लग जाएंगे। चलिए फिर भारी सवाल को अब स्टार्ट, उतार लिया ना सबने? उतार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल साथ में उतार लीजिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। जितना पहले में बोला था इसमें भी इतना ही है। चालीस अंक मिले, चाहिए नहीं, मिले, तथा 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले, जो पास होने से 48 अधिक थे, यानी कि जितने पास होने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए उससे मैक्स एक्स्ट्रा नंबर उसके पास 28 नंबर उसके आए। जैसे कि मान लीजिए किसी को 30 पे पास है तो लेकिन उसके नंबर आए 48, यानी कि 28 उसके सिर्फ 58 आए तो 28 उसके ज़्यादा आए, अधिक अंक आए। तो कुल पूर्णांक हमें नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देखने में भारी लग रहा है लेकिन भारी नहीं है। आप 1-2 सेकंड के लिए खुद सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। परीक्षा में एक विद्यार्थी के पास 40% अंक मिले, ठीक है। 20% अंक से वो फेल हो गया, 40% मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बेचारे को 40% मिले थे, ठीक है, और एक को कितने मिले थे? 48% मिले थे, ठीक है। कितने नंबर से फेल हो गया था? 20 से, ठीक है, और ये इसको 28 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है टोटल पूर्णांक, तो यानी कि हमें दोनों विद्यार्थियों में एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है? 8, 1 के 40 से ही करा है, यानी कि 8% के आसपास यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है आपको, ठीक है। ये परसेंटेज में ऊपर वाला हिस्सा और ये नंबर हैं आपके, ठीक है। अब इसके अब गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसका अंतर ले लेते हैं, जो गलत है। क्यों नहीं लेना चाहिए? मान लीजिए किसी चीज़ की कम है, 100 से 20 कम है, फिर वो 20 बढ़ गया, यानी कि पहले 80 पे गया, फिर वो 120 पर गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको 120 से 20 जोड़ लेते हैं। बट नहीं, वो नीचे गया, वो भी तो कवर अप करेगा ना, यानी कि 20 कम थे, जो कम हुए, फिर बढ़े 28, तो ये दोनों नंबर यहाँ पे जुड़ते हैं। वो तो प्रतिशत था, इतना कम हुआ, वो करना ही पड़ेगा, तो ये आपका आ गया 48, यानी कि 8% मेरा 48 आ गया। 1% कितना होगा फिर? 8 × 45, 8 × 6 आ गया,
यानी कि पूर्णांक कितना आ गया 600। टोटल नंबर दे गेट परीक्षा में 600 है। ये चीज़ याद रखना, जब दो विद्यार्थी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो परसेंटेज को हम घटा देते हैं, बट नंबर जो होते हैं उनको हम एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन कर देते हैं उनका। तो इस तरह से इस सवाल हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। भारी सवाल था, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो आप उसको ईजी फिनिश कर सकते हैं। अब इसी तरह के सवाल आएंगे जो भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव को जीतने के लिए 60% वोट मिले। किसी चुनाव को जीतने के लिए 60% वोट मिले, वह 2400 वोट से जीत गया। चुनाव में कुल वोट हमें यहाँ पर बताने हैं। देखिए यहाँ पे भी पहले जैसा सवाल में गलती करते हैं। किसी चुनाव में जीतने के लिए 60% वोट चाहिए, ठीक है, हमें 60% यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, जीत एंड हार 60% चाहिए, तो फेल कितने होंगे, हारे कितने वाले को होंगे, 40% वाले को, ठीक है। 60% चाहिए थे, 40% चाहिए थे। उसने क्या बोला, वह 2400 वोट से जीत गया। देखिए होता क्या है, जीत गया, हम जब किसी चीज से जीतते हैं यानी कि 2400 वोट से, यानी कि हारे वाले से 2400 वोट से, यानी कि इसका मतलब क्या है, हारे वाले से इतने ज्यादा वोट उसको मिले। टोटल पे ध्यान नहीं देते। जब जीतते हैं हम किसी चीज से, मान लीजिए कोई टीम 4 अंकों से जीत गई, 4 अंक से जीत गई, तो वो जितने हारे वाले थे उससे 4 अंकों से जीत गए, यानी कि 2400 ज़्यादा आए हैं जो जीता है। विनिंग वाले के 2400 मार्क्स ज़्यादा हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया, ये चीज़ कन्फ्यूज़न क्लियर करती है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब हमारा 20% बराबर कितना है, 2400। 1% कितना हो जाएगा, 1 0 गया, 120। 100% कितना आ जाएगा, तो यहां पर भैया टोटल वोट जो है 12,000। अगर आपसे पूछता जीतने वाले को कितने मिले तो उसका 60% निकाल देते, हारने वाले का पूछता तो 40% उसका निकाल देते। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उसको उस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ नोट करने वाली है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, किसी चुनाव में 20% वोट, थोड़ा सा हार्ड है उससे, अवैध पड़े, यानी कि गलत, इनलीगल, ठीक है, इन्हें अवैध पड़े या घोषित कर दिया, एक ही बात है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 60% मिला, ठीक है, वह 1600 वोट से
जीत गया। तो कुल वोट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कितना होगा। पहले जैसा ही सवाल है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये लाइन करेगा, 20% वोट अनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दीजिए। अवैध घोषित कर दे तो उनको काउंटेबल नहीं होगा, तो 100 में से अगर 20 चले ही गए तो हमारे पास 80% वोट बचे, ठीक है। ठीक है, ये उसको मिले। तो अब क्या बोल रहा है, उसको वैध मत का 60%, यानी कि इसका मुझे 60% निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 का 60/100, 10 से ये आ गया 8 45 8 6 48, यानी कि ये आ गया, ठीक है। तो जो हारा है ये तो जीते वाला हो गया। हारे वाले का मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। अगर 80 में से 48 तो पास वाला ही हो गया, तो अगर 80 में से मैं 48 घटा दूं तो कितना हो, 50 60 70 80, 32% आपको फेल वाले को मिले हैं। अब हमें पता है कि ये आ गया दोनों का हार और जीत का परसेंटेज, ठीक है। अब वही बात, इनका अंतर लेंगे, कितना हो गया 32, 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 8, वो हो गया 16। कितने वोट से जीता था, 1600 से। 1% कितना आ जाएगा, 100 आ गया, सिंपल ही तो है। तो 100% यानी कि कुल वोट 10,000, 2 जीरो बढ़ गए, ये इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत भारी दिख रहा होगा बट कुछ नहीं है। उसने बोला अवैध मत 20% होगा तो 20% कम कर लिया 80, तो उसने बोला वैध मत का 60, इसका हमने 60 निकाला, 48 आ गया। जब 80 में से 48% इसका ये है तो इसको मैंने फेल वाले यानी कि जो हार गया उसका परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है, परसेंटेज आ गया। तो अब इन दोनों का माइनस कर लिया, वो कितने के बराबर, कितने से जीता है, 1600 वोट से, तो 16 वही ये कर दिया, तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। सारे सवाल आपके लिए कोई बेसिक की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे के सवाल मक्खन की तरह सारे के सारे फिनिश करवा दूंगा। एक सवाल लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कक्षा में 80% इतिहास में पास, ठीक है, पास हो गया 80%। 85% मैथ में पास हो गए, ठीक है, और 75% दोनों विषयों में पास हो गए, ठीक है, दोनों में हो गए। तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले विद्यार्थी का परसेंटेज आपको निकालना है। 10 सेकेंड लेता हूँ, आप कीजिए, 10 या 5 जितना भी चाहिए आपको। इस तरह के सवालों को क्या करते हैं, दिमाग लगाइए। पहले 80% उसने हिस्ट्री में पास करवाए हैं और 75% उसने दोनों में पास कराए हैं, 85% उसने गणित में कराए हैं। और तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी की यहाँ पर वो संख्या पूछ रहा है। देखिए इस तरह के सवाल को हमें हल करने के लिए वेन डायग्राम थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ आ रही हैं। कुछ विद्यार्थी से दोनों में पास है, कुछ नहीं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 80% है, ये किसका हो गया, हिस्ट्री का, ठीक है। एक क्या है, गणित का। गणित के कितने हैं, 85। क्यों मैंने इसको मिलाया, क्योंकि उसने बोला दोनों सब्जेक्ट,
ये वाला हिस्सा क्या होता है, दोनों का, ठीक है। वो इसने कितना बोला है, 75%, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली स्टूडेंट कितने होंगे वो निकालने के लिए, यानी कि हमें उत्तीर्ण निकालना है कितने होते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेते हैं। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए 75 को, इसमें मैं बताता हूँ। क्योंकि ये हिस्सा, ये जो हिस्सा, ये मैथ वालों का भी है, गणित वालों का। तो आप देख रहे होंगे ये हिस्सा मैथ वाले में भी आ रहा है और हिस्ट्री वाले में आ रहा है, तो यानी कि ये वाले नंबर यहाँ पे 2 बार काउंट हो जाएंगे अगर मैं इस तरह जोड़ूंगा तो ये मेथड गलत होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो को जो अलग अलग है अलग जोड़ लेंगे, और जो मिडिल वाला है जो दोनों में है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 75 माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90%। ये दोनों वाले हैं, ये पास होने वाले हैं, ठीक है, का परसेंटेज। अब जब ये पास होने वाला है तो 90% जब पास ही हो गया तो बचा कितना परसेंट, 100 ही तो होता है। तो बचा कितना, 100 माइनस 90, 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है। इजी सवाल है, मक्खन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा, जैसे इच्छा हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे किसी भी सवाल में फंसना नहीं हो रहा है, और कोई मेथड नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, 20,000 बोला जनसंख्या। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है, क्या होगा। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है और 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन 2 साल पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 20,000 है, 10% कितना होता है, 100 का 10% बढ़ गया, 110/100 मैंने नीचे बताया। लेकिन 1 साल और है यहाँ पर, तो 110/100, यानी कि अगर बढ़ रहा हो, ठीक है। यानी कि यहाँ सवाल क्या कहते हैं, पहले जनसंख्या और बाद में जनसंख्या। पहले कितनी थी, 100 थी, फिर 110 बढ़ गई, यानी कि 10%। तो जो पूछा जाए वो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और जो पहले का है उसको नीचे। यहाँ पे बाद की संख्या पूछी गई है तो बाद वाले को ऊपर, उसको नीचे करके ये हमने सवाल निकाल लिया। इसका आंसर आप काटे वाटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24,200 जनसंख्या 2 साल बाद हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उतार लिया ना, उतार लीजिएगा। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं, 72,900 कर लेते हैं इसको। किसी गांव की संख्या है, जनसंख्या है 72,900, ठीक है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जगह आप कम कर लेते हैं, कमी होती है। तो 3 वर्ष बाद की जगह पहले, यानी कि वो बाद की जनसंख्या था कि नहीं, कुछ से पूछा 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। अब पूछ रहा है कि आज से 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, वो आपसे सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि पहले 100 थी और बाद में क्या हो गई है, बाद में 10% की कमी कर रहा है, 90, ठीक है। ठीक है, पहले पीछे जा रहा तो पीछे वाला ही तो पहले आएगा, तो 90 से
100, यानी कि ये उसने बोला कि 10% पीछे 10% की कमी हो रही है, तो 3 साल पहले क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सिंपल होता है। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी है 72,900। अब पहले में हमने क्या किया था, बात क्या पूछा था, तो 110 जितनी बड़ी थी उसको वो कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, वो विपरीत दिशा में पूछ रहा है। तो यानी कि जैसे हमने पहले किया था, बाद को ऊपर ले लिया था। ठीक है, बाद वाली को ऊपर ले लिया था, इसके लिए बाद वाली कौन सी होगी, 100 ही होगा, क्योंकि पीछे जा रहा है वो। ये पहले वाला कंडीशन हो जाएगा, ये बाद वाला कंडीशन हुआ, तो बाद वाले को हम ऊपर लेते हैं। और उसने बोला 10% की कमी होता है, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत एग्जैक्टली होता है 90। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉरी, 3 साल के लिए पूछा है, तो एक बार कर लिया, 100/90 और 100/90। 1 0 1 0 0, यानी 2 0 यहाँ से गई, 1 0 यहाँ से गई। आप काट लेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। यह आएगा 1 लाख के आसपास यहाँ पे जनसंख्या आ गई। ये चीज़ ध्यान रखना। उसने पूछा पीछे वाली तो पहले होगी, उसके बाद ही तो बाद वाली आएगी। तो मैंने बताया था पहले वाली ऊपर लेते हैं, बाद वाली नीचे होता है। इसी तरह मैंने पहले सवाल में की थे 110/100 किया था। तो ये ट्रिक ही होता है, छोटे छोटे ट्रिक्स, यही चीज़ याद रखना आप। अब हम चीनी वाले सवालों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर, 20% किसी चीनी का रेट कम हो गया है, तो महिला के खपत, यानी घर में जो महिला है वो कितने खपत प्रतिशत वृद्धि करेगी कि खर्च अपरिवर्तित, यानी खर्चा उतना का उतना ही होना चाहिए। उसने बोला कोई सी कॉस्ट है 100 से 80 रुपये हो गई है, तो वो अपनी खपत कितनी बढ़ाई, खर्चा उतना का उतना ही रहा है उसका। तो ये हमारे पास सवाल है। यानी कि पहले 100 था रेट, 20% कम हो गया था, तो कितना बचा, 80 रुपये उसका रेट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कितनी है कमी, 20 पर की। जब पूछे खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो मैंने बोला था बाद वाली कंडीशन को ऊपर, सॉरी, खर्चा अपरिवर्तित रहे, यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमें जो खपत है कितने % बढ़ानी होगी, वो किस पे निकालेंगे, जो रेट कम हुआ है उसके ऊपर ही तो निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम का वाला सिस्टम आता है, यानी कि इसके ऊपर ही तो निकालेंगे। कितने निकल रही है, 20%, इंटू कितना कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25%, यानी कि उसको खपत को 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका खर्चा परिवर्तित रहेगा और ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल हम वृद्धि वाला करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 10% वृद्धि कर ली है, तो घरानी खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 10% वृद्धि, पहले में कमी थी ना, तो वृद्धि करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि 100 से किसी चीनी का मूल्य 110 हो जाए, तो आपका खर्चा ना बढ़े, और तो आप कमी कितनी, खपत में कितनी, खाने में कितनी कमी करेंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। कितना आ रहा है, 10। अब बड़ी बात होता है कि नीचे क्या आएगा, आपको कमी किस पे करनी है। पहले किस पे कर रहे थे, जो बढ़ोतरी कितनी थी
नीचे वाले से तो बढ़ोतरी पता लगेगी। अब हमें कमी किससे करनी है, जो एग्जैक्टली रेट बढ़ा है, यानी कि 10 बटे जिस पे जो पूछी गई है उस पे। कमी होगी तो कम वाला लिया जाएगा, बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी वाला लिया जाएगा, इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100/11, यानी कि 9 सही 1/11। ये इस तरह के सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ए की आय यानी कि सैलरी है उसकी बी से 20% अधिक है। यानी कि ए बोल रहा है कि भैया मेरी सैलरी 20% अधिक है बी से। ठीक है, तो उसने बोला है, फिर बी बोलता है, बी कहता है बी की आय यानी कि मेरी आय ए से कितनी प्रतिशत कम है। ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग डायरेक्ट 20 लगा देते हैं, गलत होता है वो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए की और बी की, इसकी 120 है तो इसकी 100 है। ठीक है, तो ये 20 का अंतर हो गया। मैंने बोला था जो पूछे, किस पे पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। कमी पूछ रहा है, लेकिन किस पे कमी पूछ रहा है, ए पर कमी पूछ रहा है, यानी कि 20/120/100। ठीक है, 50/3, 16 सही 2/। यहाँ गलती क्या कर देते हैं लोग, वो 100 ले लेते हैं। अब अपने ऊपर ही कमी थोड़ी करेगा, 100 तो ऑलरेडी उसका ही है। तो यहाँ पर हमने ए के लिया, क्योंकि ए पर हमें कमी, ए की बतानी कितना एक्स्ट्रा है, कितनी कमी है उसकी सैलरी से, उसकी कितनी कम है। तो ये आ गया एग्जैक्टली, ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ए की आयु 20 से 20% अलग से लिखते हैं, थोड़ा सा अब इसको ट्रिकी बनाते हैं। ए की आय 20 से 20% कम। ठीक है, बी की आय सी से 20% अधिक। तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 3 चीज़ आ गई, थोड़ा डरिएगा मत। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 2 वालों के लिए तो सिंपल, वो उसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे होंगे 20% ही कमी है, 20% ही ए बी में है और बी सी में है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको बी के उसमें काट लेंगे। ठीक है, ए बी सी अनुपात में। पहले उसने बोला है ए अनुपात बी में दिया गया है। ठीक है, 20% कम है, यानी कि ये 80 होगा और ये 100 होगा। ठीक है, तो अगले वाला तो हमें पता नहीं है पहले केस में, तो इसको क्या करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है, बी अनुपात सी, यानी कि बी की आय सी से 20% अधिक है, यानी कि ये 120 हो गया
ये 100 हो गया, तो जो ब्लैंक बच जाता है उसको हम इधर से बढ़ा सकते हैं, 120 हो गया, ठीक है, बढ़ा देते हैं जब नहीं होता वो। सवाल सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए। अब आपको पता है यहाँ सब में 20% है, तो 20 से हम डायरेक्ट काट के देख लेते हैं सबको एग्जैक्टली काट लेते हैं 20 से, क्योंकि 20 दोनों में ही परसेंट है, तो सवाल छोटा आसान हो जाएगा। तो 20 चौक, ठीक है, इसको हमने 20 से किया, इसको 20 से किया, इसको 20 से किया, इसको 20 से किया, इसको 20 किया, इसको 20 से किया, तो 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ट्रिक है ये, इससे आप कर सकते हैं, वरना बहुत लंबा सवाल बैठता है। तो अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 6 6 5 6 24 30 25, यानी कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों के तीनों आ गए। अब उसने सवाल में क्या पूछा है, ए किया है, बी किया है इसे, बी किया है इसे, बी कितना है मेरे पास 30, जिससे पूछा जाता है उसको हम नीचे लेते हैं। किसके लिए पूछा जा रहा है, ए के लिए पूछा जा रहा है, तो इसको ऊपर लेते हैं, इनटू हम 100 कर देते हैं। ये आपका, ठीक है, 3 8 24, 3 धाम 30, 1 0, यानी कि 80 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, यानी कि कितना परसेंट है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि हम ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है 80 कैसे हो सकता है, 120 तो है ही, बी की 120 की 20% कम है, और बी की सी से 20% है, देखे, तो हाँ इसको हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसको। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस आंसर पे, इसको चेक करके मैं मैसेज में सेंड करता हूँ, वरना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चैप्टर पूरा कराना है। तो ये नहीं होना चाहिए इसका, सॉरी 20%, 80% तो आया, तो उसने पूछा उससे कितना ज़्यादा है, 20%, यही होगा। यहाँ से देख लीजिए आप, ये 30 है या 40 है, एक ही है, कितने है 24, 50% हो गया, हाँ 80% ही है, सही है। उसने बोला कितनी है बी की, 80% ही है, सही है। 30 का ये 80% ही तो होगा, सही सवाल है। सॉरी मैं टाइम वेस्ट कर दिया काफ़ी। चलिए अगला सवाल। एक सेकंड में देख लेता हूँ टाइम कितना बचा है मेरे पास। और चलिए मैं नेक्स्ट, काफ़ी सवाल रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6, करीबन 8 से 10 सवाल हैं। उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना लूँगा, क्योंकि ये चाह कर भी नहीं कर पाऊँगा, कम से कम आधा घंटा और लगेगा मुझे। तो हम नेक्स्ट कक्षा बना लेंगे इसके लिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सी सेट में बहुत ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है, आप कीजिएगा, और वनडे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एसएससी वगैरह सभी परीक्षाओं में ये आपका यूज़ होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ करके फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।